तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो चुका है पूरा, है ना। तो इसमें जो हम लोग मेटल और नॉन मेटल देख रहे थे, इसी का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, राइट। सबसे पहले इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसको देखेंगे सबसे पहले, राइट। कुछ कुछ पॉइंट्स कैसे क्या है, वो एक तरह का रिवीजन टाइप का रहेगा आपका। कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे लिखा हुआ है इसमें, धातु कठोर चमकीली तन्य, तन्य मीन्स डक्टिलिटी बोलते हैं, और उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों होते हैं। किस चीज़ का होता है बाबू? हीट का। जैसे आपका धातु है, क्या है धातु, और देखो तो पैड होगा, नोट पैड, जिस कलर की है, देखो तो थोड़ा उधर को बोल दो। क्या नहीं, देखो है नोट पैड, देखो तो जान जान। तो ये चीज़ें हैं। ऐसे चैप्टर का नाम था आपका मेटल, मेटल्स एंड नॉन, कोई दिक्कत नहीं है, समझा ना। कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, समझा। कैमरा हिल रहा है, इसको बंद कर सकते हो, कितना ये करो, हिल तो हिल रहा है तो। मेटल और नॉन मेटल, तो इसमें जो आपका था मेटल, मेटल का जो कुछ कुछ प्रॉपर्टी था, जैसे ये कठोर होगा, कैसा होगा, कठोर। कठोर होगा, चमकीला होगा, नहीं, और क्या हो जाएगा आपका, तन्य होगा, तन्य मीन्स डक्टिलिटी, चमकीला मीन्स लस्चर, और उष्मा, उष्मा और विद्युत का, किसका, विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक होगा, क्या होगा, सुचालक। अरे थोड़ा पंखा उधर कर दो, सही में हिल रहा है बहुत ज़्यादा, उधर घुमा दो पंखा, हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तुम नागिन डांस कर रहा है। एक एक कम कर दो, नहीं तो एक कम कर दो, नागिन डांस कर रहा है तब से ही। इधर इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, पीछे से, हाँ घुमाओ, हाँ ठीक, अब सही है। तो ये चीज़ें हैं आपके, है ना। सुचालक होगा, विद्युत का सुचालक और उष्मा का, ठीक है। उसके बाद धातु का, देखो एक चीज़ जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ लास्ट में, ये लिखा हुआ धातु का मतलब मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट क्या होगा बोलो, हिलने दो हिलने दो, और बॉइलिंग पॉइंट, और कौन सा पॉइंट, बॉइलिंग। बॉइलिंग। अरे देखो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, गलनांक, क्या होता है, गल बॉइलिंग पॉइंट यानी नांग, जो जैसे उबलता है। मेल्ट करेगा, पिघलने का। जैसे मान लो कोई भी मेटल है, उसको अगर तुमको पिघलाना है, क्या करना है, उसको पिघलाना है, तो गर्म देना पड़ेगा ना, उसको हीट करना पड़ेगा। लेकिन कितना गर्मी देना पड़ेगा, वो जो होता है ना गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, वो गर्मी क्या होता है, बहुत ज़्यादा, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस गर्मी पे कोई धातु अगर पिघल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब धातु पिघलेगा तो उबलेगा भी, है ना। और जिस टेम्परेचर पे वो धातु जो उबलने लगेगा, गर्म होकर पिघलने के बाद उबलने लगेगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट बोलते हैं क्वथनांक, क्या बोलते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक। ये दोनों जो इसमें हाई होता है, किस में होता है हाई, किस में होता है, मेटल में। किस में होगा, मेटल में। समझ में आ रहा है बात कि नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि धातु जो है वायु की उपस्थिति में जलकर धात्विक ऑक्साइड बनाता है जो क्षारीय होता है। अब मान लो कि धातु जो है, धातु, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। और ये धात्विक ऑक्साइड का टेस्ट कैसा होगा बच्चा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय को बोलते हैं बेसिक। क्या बोलते हैं, बेसिक। कोई दिक्कत नहीं। एक होता है एसिडिक, एक क्या होता है, बेसिक होता है, एक क्या होता है, बेसिक। ठीक है। अगर बोलो धातु, धातु का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, वाटर। वाटर के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड। धातु का रिएक्शन करवाएंगे अगर वाटर के साथ, तो ये क्या बना देगा, धात्विक, धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, राइट।
देखो धातु मतलब मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, और यहाँ पर से कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाहर। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ये सब प्रॉपर्टी पीछे पढ़े हैं हम लोग, है ना, बट क्या कर रहे हैं, इसको रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अब देखो धातु जो है सामान्यतः जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, करता है क्या? अब जैसे लोहा को डाल देंगे पानी में तो रिएक्शन तो करेगा, जंग लगेगा उसमें, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसमें। क्या लगेगा? बहुत टाइम। अब सोना चांदी फेंक दिए पानी में, एल्युमिनियम फेंक दिए, कॉपर फेंक दिए पानी में, बहुत टाइम लगता है ना। अब देखो एक सिक्का लिया, कुआं में डाल दिया, 4-5 साल बाद भी निकालोगे वो सिक्का वैसा ही रहेगा, नहीं रहता है। पहले के टाइम में क्या करते थे लोग, सिक्का पूजा करेंगे, सिक्का डाल देंगे कुआं में। अब कुआं जब साफ होता था तो सब आदमी वहां पर जमा रहता था सिक्का लूटने के लिए, नहीं? या फिर चम्मच डालता था, चुंबक से ही निकालता था। नदी में सब जहाँ जाते थे पूजा करने, नदी में चुम्बक फेंक देता था, ऐसे खींचता था। तो ये सब चीज़ें आपके, राइट। उसके बाद क्या है आपका, धातु जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब तो देखो धातु जैसे है, धातु का रिएक्शन किसके साथ करो? अम्ल के साथ। किसके साथ? अम्ल के साथ। वो देखो अम्ल के साथ रिएक्शन कर जाएगा ये, ठीक है ना, और ये धात्विक लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? धात्विक लवण। धात्विक लवण, जिसको सॉल्ट बोलेंगे आप। क्या बोलोगे? सॉल्ट। सॉल्ट। और लवण के साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ से? हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। सामान्यतः ताप क्रम में अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखो अधातु में, अब बात किया जाएगा अधातु का। भाई देखो अधातु जो है नॉर्मली किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है नॉर्मली, ठीक है। जब अभिक्रिया करेगा तो ये कुछ ना कुछ बनाएगा, बट अगर जैसे बोलेंगे धातु के तुलना में अधातु जो बहुत कम रिएक्शन करता है, समझ रहे हो बात? और धातु का रिएक्शन जो होता है एक तरह से देखेंगे केमिकल रिएक्शन बहुत होता है इसमें, और इसमें जो अधातु का जो होता है फिजिकल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। फिजिकल रिएक्शन जैसे मान लो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें, हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें वाटर बन जाएगा वो। फिर वाटर को अगर गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो एक तरह का फिजिकल चेंजेज हैं ये सब, ये आएंगे और जाएंगे भी, है ना। चलो अगला, कुछ नया चीज होता है नहीं फिजिकल चेंज में नया बनेगा ही नहीं कुछ। अब से टन टन का आवाज़ कर रहा है, पीठ के चदरा बना दिए आप, आघात वर्ती नहीं था, मेलेबिलिटी पीठ के चदरा बना दिए, फिर से उसको तार बना सकते हैं पीठ के, फिर से आप जैसा था वैसा कर सकते हैं ना। अच्छा उस तरह तो हो गया। अगर हम लकड़ी को जला दें, ठीक है, फिर इसको हम थोड़ा लकड़ी बना देंगे, तो वो जो है आपका दूसरा प्रॉपर्टी में चला जाएगा, लकड़ी वाला। फिजिकल प्रॉपर्टी तो है, जैसे केमिकल रिवर्सिबल और ये इरिवर्सिबल में आ जाएगा आपको। समझ रहे हैं बात, है कि नहीं? क्या पानी जब लेते हो वहाँ पर जग रखा हो सीढ़ी पे, तुम रुक जाओ, तो तुम रुक जाएगा जब, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अगला जो है इसमें नेक्स्ट जो है वो देखना है क्या है। नेक्स्ट, धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस। जैसे धातु है, कौन है? धातु, मेटल, और इसको बेस के साथ रिएक्शन करवा। किसके साथ करवा? बेस के साथ। तो ये करके क्या कुछ ना कुछ तो ये बनाएगा ही, और साइड में हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अधातु जो है इसके साथ, अधातु मेटल हो गया, नॉन मेटल, नॉन मेटल जो है ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। समझ रहे बात? उसी तरह से नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल जो है आपका एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। कर सकता है लेकिन बहुत कम केस में कर सकता है। समझ रहे हैं बात? लेकिन नॉर्मली नहीं करता है, कोई दिक्कत। अगला जो है आपका इसमें नेक्स्ट जो है, धातु और अधातु हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, नहीं है? धातु और अधातु के बिना हम सोच सकते हैं क्या कुछ? नहीं ना। जैसे जिस पेन से लिख रहे हैं प्लास्टिक का बना हुआ है, फाइबर का। अब मान लो कि ये फाइबर मीन्स एक तरह से हमारे यूज का हो गया ना, ये कागज का यूज कर रहे हैं, ये भी तो एक अधातु है। तो मतलब ये इसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, राइट? कोई दिक्कत है कि नहीं है? है, बहुत ज़्यादा उपयोग है। चलो आगे बढ़ जाए इसमें, है कि नहीं? आगे बढ़ा जाए। तो इसमें जो है आपका
पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। एक्सरसाइज जो है आपका, राइट, एक्सरसाइज में क्या है, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, जानते थे बंद कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्या है, सही विकल्प चुनना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। इसमें हमको सही विकल्प का चयन करना है। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मुलायम धातु जिसको चाकू से काट सकता है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। बताओ बाबू कौन सा है मुलायम धातु जिसको हम लोग चाकू से काट, मोटा और एक था ऐसे था गोल गोल करके। सोडियम तो था ही एक, हाँ सोडियम। है ना, सोडियम पोटेशियम, हाँ सर। राइट। तो यहाँ सोडियम है ऑप्शन में, तो सोडियम आंसर हो जाएगा। सोडियम को किस चीज़ से हम लोग दिखाते हैं, Na से। किस चीज़ से दिखाते हैं, एन से। Na जो होता है सोडियम होता है। पारा जो है आपका धातु है, बट ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको काटने की क्या जरूरत है। पानी को हम लोग काटेंगे चाकू से नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो होता है सोडियम जो होता है, इसको काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं इसको। और ये सोडियम जो है आपका वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। इसी कारण से हम लोग पानी में इसको नहीं रखते हैं, इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, किरोसिन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं इसको, किरोसिन में रखते हैं, राइट। दूसरा जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस ही बोल रहा है, एक उच्च आघात वर्धनीयता धातु का उपयोग जो खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, तो ए एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ये जो इसमें होता है मेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। मेलेबिलिटी क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता को क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। ओ आघात वर्ध, ठीक है। इसमें जो होता है आघात वर्ध बहुत ज़्यादा होता है, राइट। आघात वर्ध का मतलब क्या होता है, इसको पीट के चदरा बना सकते हैं। तो आप मार्केट में देखे होंगे जो एल्युमिनियम फॉयल होता है, एल्युमिनियम फॉयल जो होता है उसका यूज करते हैं हम लोग, राइट। जैसे हम लोग चाउमीन वगैरह लेते हैं, ठीक है, चाट लेते हैं, तो कुछ भी खाना जैसे मार्केट में पैक करवाते हैं, तो जो पैक करके देता है नॉर्मली देखा जाता है वो जो होता है एल्युमिनियम का ही बना होता है, हाँ सर। ठीक है। एल्युमिनियम का ही क्यों होता है, एल्युमिनियम जो होता है लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। और लेस रिएक्टिव होने के साथ वो खाना के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अगर हम लोग कॉपर का ले लें और कोई अगर मान लो कि चाट पैक करवाया और कॉपर का है, तो अगर खट्टा है वो, तो खट्टा है मीन्स वो एसिडिक है, और एसिडिक है तो वो रिएक्शन करेगा उसके साथ, हाँ, करेगा कि नहीं करेगा। और वो रिएक्शन करने के बाद वो जो बनाएगा वो पॉइजनस भी हो सकता है। समझ रहे हो बात, क्या हो सकता है, पॉइजनस भी। कितना तो यहाँ समझ में आया एल्युमिनियम फॉयल का यूज करते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जो आगे आएगा तुम्हारा अभी आगे। एक है जो बोल रहा है कि तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि एक आधातु जिसमें चमक होती है, एक आधातु जिसमें क्या होती है, चमक होती है। बाबू बता, बहुत सारा चीज़ें है आधातु, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो रहेगा वही हम लोग को एग्जाम में ठीक होगा। तो इसमें आयोडीन ऑप्शन है, क्या है, आयोडीन। आयोडीन। आयोडीन को हम लोग आई से दिखाते हैं, और इसका जो होता है आपका देखो यहाँ पे आई लिखा हुआ होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है 53 होता है। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, 53। एटॉमिक नंबर जो होता है 53 होता है, मतलब 53वां नंबर पे आयोडीन मिलेगा तुमको। सर बेचारा कच्चा कर लिया, सबको पकड़ कर दे। अरे कच्चा है, लो नहीं पकाओ। हो गया। लो चलो खा लो। पेट गड़ेगा पानी मत पीना, समझ गया ना, सर्दी हो जाएगा फिर। सर्दी हो जाएगा। खा जाएंगे। चल देख आगे देखो, ये 3 ही क्वेश्चन है जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, राइट। अगला जो इसमें क्वेश्चंस हैं आपके वो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, फिल इन द मीन्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नहीं, बोल रहा है ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेफाइट का उपयोग खाली जगह है
के लीड बनाने में। कौन किसका लीड बनाने में? तो पेंसिल का लीड बनाने में। पेन में भी लीड होता है पेन ना? का पेन का पेंसिल का। यस पेन में भी लीड होता है, Yes, बट पेन का लीड नहीं, पेंसिल का लीड में बनाने में यूज करेंगे। किसका यूज? पेन में लीड प्लास्टिक का होता है, उसमें ग्रेफाइट का। वो कार्बन वगैरह रहता है, धुआं वगैरह की मदद से बना देता है, वो रंग वगैरह रहता है, नील, ये सब समझ रहे हो? हाँ। तो ग्रेफाइट का यूज कहाँ करेंगे हम लोग? पेंसिल में करते हैं। कहाँ करते हैं? पेंसिल में। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर जो है पेंसिल हो जाएगा, खाली जगह पे जो भराएगा आपका पेंसिल भराएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लोरीन एक अधातु है। क्लोरीन एक क्या है? अधातु है, और उसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में करते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर जो है क्लोरीन है। क्लोरीन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। कहाँ करेंगे? फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ऑफ वाटर, राइट। क्लोरीन का टैबलेट आता है, हाँ सर। उसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? स्विमिंग पूल वगैरह को साफ करने में करता है। यस जैसे कैसे साफ होता है सर? जैसे मान लो, तो नहीं तो हम एकदम पागल है। जितना भी डस्ट होता है ना, जितना भी मान लो कि प्लास्टिक। हाँ, ऐसे नहीं करता है कोई। वहाँ प्रतिबंध रहता है, तुमको फाइन देना पड़ेगा। तुम नहाने गए हो तो गंदा पानी करना, के अंदर डूब के थूक देगा। तुमको ना देख लेगा ना एक बार, तुमको दोबारा घुसने नहीं देगा। करेगा ये थूकता। अब इमरजेंसी थूक आइएगा तो क्या करेगा? सर वो ऐसे नहीं थुकाएगा, लेकिन जो नहाएगा ना तो पानी चल जाए तो वो तो थूक भी करेगा। हाँ, तो इस स्विमिंग पूल में नहाना नहीं चाहिए, बट उसमें क्या है कि समय समय पर प्यूरिफिकेशन होते रहता है। वो साफ, पानी चेंज होता तो ना सर रोज चेंज करें ना। नो, एवरीडे रिसाइकल होते रहता है, साफ होते रहता है वो। ठीक है। तो मान लो कि जो आपका स्विमिंग पूल है बहुत टाइम से बंद पड़ा है, ठीक, कोई नहीं, तो उसमें डस्ट वगैरह, पेड़ वगैरह लगा, उसका पत्ता गिर गया, धूल वगैरह आ गया। अब धूल वगैरह को साफ कैसे करेगा? पूरा मिट्टी उसमें, मान लो कि एक बोरा कोई मिट्टी डाल दिया, कैसे साफ करेगा? है ना पूरा। तो उसमें क्लोरीन का टैबलेट आता है बड़ा बड़ा सा, उसको डाल देता है। वो क्लोरीन टैबलेट क्या करता है? जितना भी डस्ट रहता है हाँ, ऊपर में, खींच लेता है। उसको नीचे बैठा देता है। हाँ, समझ रहे तो हो? वो निकालता फिर कैसे? और फिर उसको एक वैक्यूम क्लीनर टाइप का होता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है नीचे से। जैसे वही बोलने वाला था आप। ठीक है। तो ये फॉर क्लोरीन का यूज कहाँ करते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। हम लोग भी कुआं वगैरह में डालते हैं। आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, हाँ सर। उसमें भी आपका क्लोरीन होता है। समझ रहे हो बात? तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? कुआं में जितना भी रहता है गंदगी, उसको साफ कर देता है। नहीं, आप लोग देखे ही होंगे। हाँ, मछली भी मार देगा वो, अगर ज़्यादा डालोगे तो। ठीक है। वो हेल्थ के लिए एक्चुअली सही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते आप उसको। बेकिंग सोडा और सोडा में क्या अंतर है सर? अब सोडा डिपेंड करता है। बेकिंग सोडा मीन्स खाना पकाने में काम में आता है, राइट, बेकिंग सोडा। अगला जो है इसमें, ये 2 क्वेश्चन था इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में हो गया है। अगला जो है पहचानिए और लिखिए लिखा हुआ है। क्या लिखा है 3rd नंबर में? पहचानिए और लिखिए। ले, पहचानिए हम लोग 4 और लिखिए। पहचानिए और लिखिए। तो पहचानेंगे कैसे बच्चा? इसमें बोल रहा है कि एक, क्या बात कर रहे हैं? हो गया? आज नहीं खत्म करो ना, पीट देंगे हम। 4 बचा हुआ है। ठीक है। किताब लाए हो? कोई भी बुक लाया है? नहीं लाया हो? तो हम बुक देते हैं, उसको रीड करो तब तक बैठ के। ठीक है। क्या करोगे तो? घर जाओगे? क्या करेंगे घर जाकर? बस रुक जाओ, इसको करते हैं थोड़ा सा। देखिए इधर नेक्स्ट इसमें बोल रहा है एक धातु जो द्रव के रूप में होता है। एक धातु जो किस रूप में होता है? द्रव के रूप में होता है। तो बाबू द्रव के रूप में कौन होगा बताओ? पारा होता है। कौन होता है? पारा, जिसको बोलते हैं Hg। क्या बोलते हैं? Hg से पारा को दिखाते हैं। आपका मरकरी होता है, जिसको पारा भी बोला जाता है, राइट। क्या बोलते हैं? पारा। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है कोई बताएगा? एटॉमिक नंबर से कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर, राइट। इसका एटॉमिक नंबर होता है। आप जब ऊंचे क्लास में जाओगे थोड़ा तो आपको समझ में आएगा कि 80 में ही है ये। ठीक है ना? क्यों होता है, कैसे होता है।
एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर मीन्स द परमाणु संख्या, ठीक है। एटॉमिक परमाणु संख्या मतलब कि 80 नंबर पर। हाँ, ये होता है हल, ये मीन्स ये आपका एक धातु है। ये पूरा जो देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, पूरा इस बेल्ट में जो देख रहे हो पूरा धातु है, मतलब जितना भी नाम लिखा हुआ है। हाँ, ये इधर में पूरा धातु है आपको। ये ग्रुप डी एलिमेंट बोलते हैं, इसको एस बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको एस, इसको पी, इसको डी और इसको एफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना है आप 11-12 में पढ़ना है सब पूरा को अच्छे से। हाँ, अगर साइंस पढ़ोगे तो पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। अब दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा जो है छोड़ दो चलिए। अगला जो सेकंड नंबर जो है, ये बोल रहा है कि आधातु जो कठोर होता है, एक आधातु जो क्या होता है, लकड़ी कठोर होता है। एक आधातु जो कठोर होता है, कौन होता है भाई? हीरा है। कौन है ये? हीरा एक आधातु। इसको हीरा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा? नहीं, ये डायमंड है आपका। हाँ, तो इसमें समझ में आया कि एक आधातु जो कठोर होता है। बाबू देखो, ये आधातु है, ये क्या है? आधातु। इसको बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल, राइट। ये कठोर होता है आपका। उसके बाद ये जो था आपका, मिस पहचानिए और लिखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन था ये, जो हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी का कर रहे हैं। यस सर। ठीक है ना। अगला जो है इसमें जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर हम सिर्फ बोलते जाएंगे, कुछ कुछ लिखते जाएंगे इसमें, राइट। लिखेगा जो बच्चा, खुद से लिखना होगा उसको देख के। तो चौथा नंबर आ जाएगा। वो बोल रहा है कि बिजली के तार बनाने में तांबा सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। तो देखो, तांबा को इसलिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें तन्यता होता है। क्या होता है? तन्यता होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तन्यता मतलब डक्टिलिटी, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा जो अगर पॉइंट हम लोग बोलेंगे तो इसमें जो होता है आपका, इसमें इधर नहीं गिराएगा, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि ये सस्ता होता है। कैसा होता है? सस्ता होता है, ठीक ना। और चौथा जो होता है आसानी से उपलब्ध होता है। कैसा उपलब्ध होता है? आसानी से उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी कारण, इन सभी वजहों के कारण से, समझ में आया। तो ये देखो, तांबा का ही तार का हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें तन्यता होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सस्ता होता है और ईजिली अवेलेबल होता है। अब जो सबसे अच्छा अगर मानेंगे गुड कंडक्टर, वो होता है चांदी। क्या होता है? चांदी। बाबू, चांदी में तन्यता होता है। सबसे अच्छा गुड कंडक्टर चांदी में ही होगा, लेकिन ये सस्ता नहीं होता है। सस्ता होता है चांदी का, और आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता है। जब आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, सस्ता भी नहीं होगा, तो हम लोग इसका यूज क्यों करेंगे? इसका कोई दूसरा उपयोग देखना होगा ना, किसी दूसरा धातु को देखना होगा। तो धातु में अगर दूसरा देखेंगे, एल्युमिनियम देखेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद अगर कुछ देखेंगे, तांबा देखेंगे, उसका यूज करते हैं। तो हम लोग नॉर्मली घर वगैरह में जो तार का यूज करते हैं, तांबा और एल्युमिनियम ही होता है। क्या होता है? तांबा और एल्युमिनियम। पॉल में, पॉल वाला जो तार है क्या एल्युमिनियम ही है ना? हाँ सर, हाँ। लेकिन ये क्या है, एल्युमिनियम जो होता है तुरंत टूट जाता है, इसी कारण से वो तार, 2 से 3 वैसे लगवाएं। इसीलिए एल्युमिनियम का जो तार होता है थोड़ा मोटा होता है, और उसको हम लोग पॉल में यूज करते हैं। कोई दिक्कत? देखो, चौथा हो गया। 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखोगे। 5th नंबर का, धातु और अधातु 3 उपयोग। किसका उपयोग? धातु और अधातु का। तो अगर 3 उपयोग इसका बोलेंगे तो 3 उपयोग बताओ रे। धातु का उपयोग थर्मामीटर में करते हैं। यस सर। थर्मोमीटर में करेंगे। दूसरा कहाँ करेंगे? हाउस एंड ब्रिज बनाने में। हाउस एंड ब्रिज। थर्मामीटर में हम लोग मरकरी का यूज करते हैं। हाउस और ब्रिज बनाने में हम लोग आयरन का यूज करते हैं, खाद्य सामग्री पैक करना, ठीक है ना। एक्सरे वगैरह में हम लोग लेड का यूज करते हैं, जिसको हम लोग पीबी बोलते हैं, राइट। तो ये पीबी मतलब लेड होता है। क्या होता है? लेड। एफई मतलब आयरन होता है। एचजी मतलब होता है मरकरी। ये 3 उपयोग हो गया ये, ठीक है। अब आधातु का देखो। आधातु का हम लोग 3 उपयोग देखेंगे।
जो पहला अधातु का हम लोग उपयोग देखेंगे वो जो होता है क्या हो जाएगा पहला, जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ऑक्सीजन एक अधातु, ऑक्सीजन का यूज हम लोग रिस्पायरेशन में करते हैं। रिस्पायरेशन में मतलब श्वसन में, कहाँ करेंगे, श्वसन में, कहाँ करेंगे, श्वसन में। दूसरा जो है आपका कार्बन, कार्बन का हम लोग कहाँ देखने को मिलता है, डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज हम लोग पेंसिल में करते हैं डायमंड का गहना वगैरह बनाने में। और तीसरा अगर कोल देखेंगे, कोल जो होता है कोयला, खाना वगैरह बनाने में, फैक्ट्री वगैरह चलाने में हम लोग कोयला का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा यूज अगर देखेंगे तो हम लोग आयोडीन का यूज करते हैं, किसका, आयोडीन, आयोडीन का यूज जो होता है नमक में होता है, कहाँ होता है, नमक, सॉल्ट में। और इसको एक बीमारी के से बचने के लिए भी करते हैं, जिसको गाइटोरिया, ग्वाइटर बोलता है, क्या बोलता है, पानी पानी उधर ही होगा तो कहाँ हम लोग करते हैं, ग्वाइटर रोग में, घेंघा रोग से बचने के लिए कहाँ करते हैं, घेंघा से क्या जो होता है सर, घेंघा रोग से बचने के लिए। घेंघा जो गला फूल जाता है किसी किसी महिलाओं में देखोगे और जेंट्स में भी, तो ये चीज़ होता है। पट्टल। हाँ, तो ये तीन चीज़ें हो गया उपयोग, तीन चीज़ यहाँ भी उपयोग बता दी धातु और अधातु का। अब जो अगला उपयोग है हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, राइट, वो है कारण बताइए, क्या पूछ रहा है, कारण बस पूछ रहा है। तीसरा, पाँचवा, छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन में लोग पूछ रहा है कारण, कारण बताना। बोल रहे एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग हम लोग खाद्य सामग्री को पैक करने में क्यों करते हैं। तो देखो एल्युमिनियम फॉयल जो होता है, खाना को फ्रेश रखता है, एल्युमिनियम फॉयल का हम लोग उपयोग जो करते हैं, एल्युमिनियम फॉयल का, उसमें हवा आता है सर, हवा हाँ, पैक करते तो एल्युमिनियम फॉयल का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। और एल्युमिनियम फॉयल का इसलिए भी उपयोग करते हैं कि ये इसमें मैलाबिलिटी होता है, मतलब आघात वर्धनीयता होता है। क्या होता है, आघात वर्धनीयता मतलब मैलाबिलिटी, मैलाबिलिटी होता है। इस कारण से हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसलिए हम लोग इसका उपयोग क्या करते हैं, खाद्य सामग्री को पे। अब मान लो कि कॉपर का रहेगा, कॉपर फॉयल रहेगा, जैसे मार्केट गए चाट चाउमीन वगैरह खाते हो और बोलते हो हम घर ले जाएंगे पैक करा के, तो एल्युमिनियम का फॉयल रहता है वो, है ना, उससे बना हुआ रहता है, कटोरी टाइप का, उसमें दे देता है, राइट। कैसा होता है, कटोरी टाइप का, नहीं कटोरी टाइप का रहता है, इसमें पैक कर देता हो। तो अगर मान लो, नाश्ता में मिलता है ना, कहीं पार्टी रहती है हाँ, तो। अगर मान लो कि अगर एल्युमिनियम फॉयल नहीं रहा, अगर मान लो कॉपर का रहा, तो कॉपर जो होता है रिएक्टिव होता है। क्या होता है, कॉपर वो रिएक्शन वगैरह करेगा। मान लो नींबू उसमें निचोड़ दिया और नींबू रिएक्शन कर गया एल्युमिनियम के साथ, उसके कॉपर के साथ में, तो दिक्कत वाली बात है ना, इसलिए हम लोग उसका। और प्लस में क्या, एल्युमिनियम थोड़ा सा इजीली अवेलेबल हो जाता है, सस्ता भी होता है, इस कारण से हम लोग एल्युमिनियम फॉयल का यूज करते हैं खाना वगैरह पैक करने के लिए। ठीक है, अगला जो है नेक्स्ट, इसमें जो क्वेश्चन ये पहला था छठा का, इसी में दूसरा अगर देखेंगे 6 का सेकंड नंबर, ये बोल रहा है कि सोडियम और पोटेशियम का यूज, किसका उपयोग, सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम का यूज हम लोग, सोडियम को बोलते हैं Na, सोडियम क्या बोलते हैं Na, और पोटेशियम को K बोलते हैं। ये दोनों का हम लोग मिट्टी तेल में क्यों रखते हैं, तो मिट्टी तेल में रखने का यही रीज़न है, अगर इसको खुला छोड़ देंगे हवा में तो आग उग जल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आग जल जाएगा, समझ में आ रहा है ना बात, ब्लास्ट वगैरह हो जाएगा, दिक्कत वाली बात है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीजन से दूर रखते हैं केरोसिन तेल में डाल के। ठीक है, अगला जो है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, बताओ इधर। क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड में जिंक के साथ का टुकड़ा डाला जाता है। देखो जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक, ये रिएक्शन आपके बुक में ही दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों को जब डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2 बन जाएगा, जिसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड बोलता है, राइट। और क्या निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो क्या होता है, यही सब होता है। आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 था। ठीक है, जिंक, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक डाल देंगे तो ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन, ये केमिकल प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया जा चुका है पहले भी, यस सर। ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है इसमें, नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में रख सकते हैं कि नहीं, तो बताओ इसको रख सकते हैं कि नहीं। यस सर। नहीं सर, रख सकते। ठीक है,
तो ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है आपको स्वयं करना है, बताना है, कमेंट करके आपको बताना है, राइट। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म किया जाता है। आप लोग शेयर करना आप लोगों को, सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।